गर्मियों की एक सुबह थी। सूरज की किरणें जब गांव की गलियों में बिखर रही थीं, उस वक्त अहमद अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान के बाहर बैठा था। उसके हाथ में एक कपड़ा था जिसे वो बड़ी तवज्जो और मेहनत से सी रहा था। उसकी सिलाई की बारीकी और मेहनत की हर कोई तारीफ करता था, मगर आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। अहमद की बीवी फातिमा बहुत समझदार और साबिर औरत थी। वो हर मुश्किल में अपने शौहर के साथ खड़ी रहती थी, मगर पिछले कुछ महीनों से हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि घर में बाज़ औक़ात एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। उस दिन जब अहमद घर पहुंचा तो देखा कि उसके दोनों बच्चे हसन और मरियम खाली प्लेटें सामने रखे भूखे बैठे थे। उनकी मासूम आंखों में इंतज़ार की चमक थी। फातिमा ने आहिस्ता से कहा, आज घर में आटा भी नहीं बचा। अहमद ने अपनी आंखें नीची कर लीं। दिल में एक तूफान सा उठा, मगर उसने अपने चेहरे पर मायूसी को हावी ना होने दिया। वो फौरन उठा और घर के कोने में रखी छोटी सी संदूकची से आखिरी चंद सिक्के निकाल लाया। तुम फिक्र न करो फातिमा, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। जब अहमद बाज़ार पहुँचा तो दुकानदार ने उसे देखकर कहा, भाई इस थोड़े से पैसों में क्या मिलेगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अहमद का दिल बैठ गया। वो खामोशी से बाजार में इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक अमीर आदमी पर पड़ी जो अपने बेटे के लिए महंगे फल और मिठाइयाँ उतरवा रहा था। ये मंजर देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद आ गए। ऐ अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, उसने दिल ही दिल में कहा, मगर वो जानता था कि मायूसी गुनाह है। उसने अपनी जेब टटोली, सिक्कों को गिना और थोड़ा सा आटा और दाल खरीद कर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गांव के एक आदमी ने उसे रोक कर कहा, अहमद भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, एक मशवरा दूं? तुम सूद पर पैसे ले लो और कोई नया काम शुरू करो। तुम जैसे मेहनती आदमी को बड़ा आदमी बनने से कोई रोक नहीं सकता। अहमद ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, भाई मैं तकलीफ़ में हूँ, लेकिन हराम पैसों से सुकून नहीं खरीदूँगा। अल्लाह ने चाहा तो वो मुझे हलाल रास्ते से ही नवाजेगा। रात को जब अहमद घर पहुंचा तो देखा कि बच्चे सो चुके थे। फातिमा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अहमद, अल्लाह हमें देख रहा है। जो कुछ हम पर गुजर रही है ये सिर्फ एक इम्तिहान है। अगर हम सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत हमारे दरवाजे पर भी दस्तक देगी। अहमद ने उसकी आंखों में देखा। वो जानता था कि सब्र करना आसान नहीं, मगर फातिमा का यकीन और उसके बच्चों की मासूमियत उसे गिरने नहीं दे रही थी। रात भर अहमद करवटें बदलता रहा। दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। बच्चों के भूखे चेहरे, दुकान का ठप हो जाना और सबसे बढ़कर आने वाले दिनों की फिक्र। मगर उसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी, क्योंकि उसे अल्लाह पर कामिल यकीन था। सुबह फजर की अजान होते ही वो मस्जिद चला गया। नमाज पढ़ने के बाद उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा, मेरे लिए ऐसा रास्ता खोल दे जिसमें हलाल रिस्क हो और मेरी मेहनत की कदर हो। मैं किसी का मोहताज नहीं बनना चाहता, बस तेरा बंदा बना रहना चाहता हूँ। नमाज से वापसी पर उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग से हुई। उन्होंने अहमद को देखकर कहा, बेटा, आज तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है, सब खैर तो है? अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, बस कुछ परेशानियां हैं। बुजुर्ग ने सर हिलाया और बोले, बेटा याद रखना, जब कोई इंसान अल्लाह के भरोसे पर चलता है तो वो उसे कभी मायूस नहीं करता। बस सब्र करो और मेहनत करते रहो। अहमद इस बात से कुछ तसल्ली पाकर अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा, मगर जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुकान जलकर राख हो चुकी थी। लोगों की भीड़ जमा थी। किसी ने बताया कि रात को दुकान में आग लग गई थी और सब कुछ जलकर ख़त्म हो गया। अहमद को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये उसकी रोज़ी रोटी थी
اس کا سہارا تھا، مگر اب کچھ بھی نہ بچا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اندر ہی اندر اپنے ٹوٹتے دل کو سنبھالنے کی کوششیں کرنے لگا۔ فاطمہ بھی دوڑتی ہوئی آئی، اور جب اس نے راکھ کا ڈھیر دیکھا جہاں ان کی زندگی کی ساری محنت دفن ہو چکی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، احمد اب کیا ہوگا؟ احمد نے خود کو سنبھالا اور کانپتی آواز میں کہا، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا، وہ ہمیں آزما رہا ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ لوگوں نے اسے تسلی دی، مگر کچھ لوگ طنز کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ ایک آدمی نے تانا مارا، دیکھ لیا، اگر پہلے ہی سود پر پیسے لے لیے ہوتے اور کوئی بڑا کام شروع کر لیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ احمد نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے اندر اٹھتے سوالات کو دبا لیا۔ اب احمد کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، گھر چلانے کے لیے اسے کوئی نیا کام ڈھونڈنا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر جا کر کام کی تلاش کرے گا۔ رات کو جب وہ گھر پہنچا تو بچوں کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنی بیٹی مریم کو گود میں اٹھایا اور کہا، بیٹا میں جلدی واپس آؤں گا اور تمہارے لیے ڈھیر سارا کھانا لاؤں گا۔ فاطمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، احمد میں جانتی ہوں کہ حالات بہت مشکل ہے، مگر میرا دل کہتا ہے اللہ ہمیں بہت بڑی راحت دے گا۔ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انشاءاللہ میں بس اللہ کے بھروسے پر جا رہا ہوں۔ صبح ہوتے ہی احمد شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس صرف چند پرانے کپڑے اور راستے کا تھوڑا سا کھانا تھا، مگر اس کے پاس سب سے بڑی چیز تھی، اور وہ چیز تھی اللہ پر یقین۔ احمد گاؤں سے نکل چکا تھا، اس کے قدم سست تھے مگر دل مضبوط تھا۔ راستے میں اس نے بار بار دعا مانگی، اے اللہ تو میرا سہارا ہے، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ شہر کی سرحد پر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں کی دنیا اس کے گاؤں سے بالکل مختلف تھی۔ بلند و بالا عمارتیں، ہجوم اور تیز رفتار سے بھاگتے لوگ، سب کچھ نیا تھا، مگر اب سوال یہ تھا کہ کام کہاں ملے گا۔ احمد بھوکا پیاسا سڑکوں پر بھٹکنے لگا۔ ایک جگہ ایک دکان پر لکھا تھا مزدور چاہیے۔ وہ جلدی سے اندر گیا اور دکاندار سے بولا، جناب مجھے کام کی سخت ضرورت ہے، کوئی بھی محنت کا کام کر لوں گا۔ دکاندار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، کام تو ہے لیکن پہلے ہمیں گارنٹی چاہیے، تمہیں کچھ پیسے جمع کرنے ہوں گے پھر کام ملے گا۔ احمد کا دل ٹوٹ گیا، اس کے پاس تو کرائے کے بھی پیسے نہ تھے۔ اس نے مایوسی سے کہا، جناب میرے پاس کچھ بھی نہیں، مگر میں ایمانداری سے محنت کرنے کو تیار ہوں۔ دکاندار ہنسنے لگا اور طنزاً بولا، پھر تو تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، کہیں اور جاؤ۔ احمد بھاری قدموں وہاں سے نکل آیا۔ دن ڈھل چکا تھا، بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی مسجد میں جا کر رات گزار لوں گا۔ راستے میں ایک بوڑھا آدمی سڑک کنارے کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں میں ایک بھاری بوری تھی جسے وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر کہا، چاچا میں مدد کروں؟ بوڑھے کی آنکھوں میں راحت جھلکی۔ اس نے کہا، بیٹا اگر تم میری مدد کر دو گے تو اللہ تمہیں بے پناہ برکت دے گا۔ احمد نے بوری اٹھائی اور بوڑھے کے ساتھ چل پڑا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر پہنچا اور احمد کو اندر بلا لیا۔ وہاں اس کی بیوی بھی بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم بھوکے لگ رہے ہو، پہلے کھانا کھاؤ پھر تمہاری مزدوری طے کریں گے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ اس شہر میں کوئی اسے اتنا اپنا سمجھے گا۔ اس نے کھانا کھایا اور شکر ادا کیا۔ بوڑھے نے کہا، اگر تم چاہو تو ہمارے لیے کام کر سکتے ہو، میں گلی گلی جا کر پھل بیچتا ہوں، اگر تم میری مدد کر سکو تو میں تمہیں ہر روز کچھ پیسے اور کھانا دے دوں گا۔ احمد نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ اگلے دن سے احمد نے بوڑھے کے ساتھ پھل بیچنا شروع کیا۔ وہ آواز لگا کر پھل بیچتا اور لوگ اس کی ایمانداری سے خوش ہوتے۔ آہستہ آہستہ اس کا کام اچھا چلنے لگا، مگر ایک دن جب وہ بازار میں پھلوں کی ریڑھی لگا رہا تھا، کچھ گنڈے وہاں آ گئے۔ انہوں نے اس کی ریڑھی الٹ دی اور بولے، یہ جگہ ہماری ہے، اگر تمہیں یہاں کام کرنا ہے تو ہمیں ہفتہ دینا ہوگا۔ احمد کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے صبر کیا اور آہستہ سے کہا، بھائی میں ایک غریب آدمی ہوں
बस मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता हूँ। गुंडों ने उसकी बात नज़रअंदाज की और धमकी देकर चले गए। अहमद वहाँ बैठ गया और सोचने लगा, ऐ अल्लाह, हर कदम पर नई मुश्किल क्यों? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मगर वो नहीं जानता था कि उसके सब्र और तवक्कुल की आजमाइश अभी और बढ़ने वाली थी। अहमद फलों की उल्टी हुई रेड़ी को देखता रहा। उसका दिल बैठ गया। गुंडों की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर यहाँ काम करना है तो हफ्ता देना होगा। बूढ़े चाचा जिनके साथ वो काम करता था दौड़ते हुए आए और घबराए हुए बोले, बेटा, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। अगर हमने इन्हें पैसे ना दिए तो हमें ये जगह छोड़नी होगी। अहमद ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, चाचा, ये मेरी रोज़ी रोटी है। मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी को ज़बरदस्ती नहीं दूंगा। अल्लाह पर भरोसा है, वो ज़रूर मदद करेगा। बूढ़े चाचा उदास होकर बोले, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब हिम्मत नहीं रही। मैं ये धंधा बंद कर रहा हूँ। तुम चाहो तो कोई और काम देख लो। अहमद का आखिरी सहारा भी छिन गया। रात को वो सोच में डूबा हुआ था। जेब में एक पैसा भी न था। अगले दिन क्या खाएगा ये भी मालूम न था। अचानक उसके पास एक आदमी आया। वो देखने में शरीफ लग रहा था। उसने अहमद से कहा, भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी नौकरी चली गई। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। अहमद ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा और पूछा, कैसा काम करना होगा? उस आदमी ने आहिस्ता से कहा, बस कुछ माल उठाकर यहाँ से वहाँ पहुँचाना है। हर रोज़ अच्छे पैसे मिलेंगे, भूखे नहीं रहोगे। अहमद को शक हुआ। उसने पूछा, कैसा माल? आदमी ने इधर उधर देखकर आहिस्ता से कहा, तुम बस काम करो, ज़्यादा सवाल न पूछो। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उनकी ज़िंदगी बन जाती है। अब अहमद समझ गया कि ये कोई गलत काम है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। एक तरफ उसका सब्र और तवक्कुल था, दूसरी तरफ शैतान उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था। वो उठा और उस आदमी की आंखों में देखते हुए बोला, भाई, मैं भले भूखा मर जाऊं मगर हराम का एक नवाला भी अपने बच्चों के मुंह में नहीं डालूंगा। अल्लाह मेरे साथ है। वो आदमी हंसने लगा और बोला, अच्छा, फिर देखना, ये शहर तुम्हें इसी तरह रुलाएगा। जब भूख लगेगी तब तेरा ईमान खुद जवाब दे देगा। अहमद ने कुछ जवाब न दिया और वो वहाँ से निकल आया। अगली सुबह वो फजर की नमाज के लिए मस्जिद गया। नमाज के बाद उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ मगर गुनाह के रास्ते पर नहीं जाना चाहता। मेरे लिए हलाल रिस्क का दरवाज़ा खोल दे। जैसे ही वो बाहर निकला, एक रईस आदमी उसके पास आया। उसने अहमद को गौर से देखा और कहा, भाई, क्या तुम काम की तलाश में हो? अहमद चौंका और बोला, जी हाँ। आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी कपड़ों की फैक्ट्री है, मुझे एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो कल से काम शुरू कर सकते हो। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। ये अल्लाह की तरफ से मदद थी। उसने फौरन हामी भर दी। रात को वो सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तूने मेरी सुन ली है। मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। अब उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। अहमद के लिए ये एक नई सुबह थी। अब वो किसी अनजान रास्ते पर नहीं बल्कि नई उम्मीद के साथ फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहा था। अल्लाह पर तवक्कुल करने का ये फल था कि उसे हलाल रोज़ी का ज़रिया मिल गया। जब वो फैक्ट्री पहुंचा तो मालिक ने उसका इस्तकबाल किया और कहा, अहमद, हमें मेहनती और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ेगी और तुम्हें आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और काम में लग गया। अहमद को फैक्ट्री में कपड़ों की गिनती और खाम माल की देखभाल का काम मिला था। पहले दिन ही उसने अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया। एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर ने अहमद को बुलाया और कहा, यहाँ बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन तुम जैसे मेहनती और सच्चे लोग कम ही होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपना काम बहुत दिल से कर रहे हो। अहमद ने सर झुका लिया और कहा, साहिब, अल्लाह की दी हुई रोज़ी को ईमानदारी से कमाना चाहता हूँ। मैनेजर मुस्कुराया और बोला, यही ईमानदारी तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। एक दिन फैक्ट्री में बड़ा ऑर्डर आया। मालिक ने अहमद से कहा, यह बहुत बड़ा सौदा है लेकिन हमें इसे जल्दी पूरा करना होगा। क्या तुम रात को भी काम कर सकते हो? अहमद ने खुशी खुशी हामी भर दी। वो पूरी रात मेहनत करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसका भरोसा मालिक की निगाहों में बढ़ता गया।
मगर फिर एक नई मुश्किल आ गई। एक दिन फैक्ट्री के पुराने मुलाजिम राशिद ने अहमद से कहा, भाई हम लोग जब ऑर्डर पूरा करते हैं तो थोड़ा माल बचा कर अपने लिए भी रख लेते हैं। मालिक को क्या पता, तुम भी ऐसा कर लो, कुछ पैसे बढ़ जाएंगे। अहमद चौंक गया। उसने गुस्से से कहा, राशिद भाई ये हराम है, ये चोरी है, खा कम हो या ज़्यादा, अल्लाह के सामने सब कुछ अयां है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राशिद हंस पड़ा और बोला, बड़ा ईमानदार बना फिरता है, देखना मालिक तुझसे खुश नहीं रहेगा और तुझे निकाल देगा। अहमद ने कोई जवाब न दिया। उसे यकीन था कि अल्लाह हमेशा ईमानदारों का साथ देता है। कुछ दिन बाद मालिक ने अहमद को अपने दफ्तर बुलाया। अहमद को थोड़ी सी घबराहट हुई, मगर जैसे ही मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अहमद तुमने कम वक्त में इतना अच्छा काम किया है कि मैं बहुत खुश हूँ, अब से तुम इस फैक्ट्री के सुपरवाइज़र हो। अहमद की आंखें खुशी से छलक पड़ीं। उसने शुक्र के साथ कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। अब वो एक नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने वाला था, मगर उसकी असल आजमाइश अभी ख़त्म ना हुई थी। अहमद अब फैक्ट्री का सुपरवाइज़र बन चुका था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से मालिक ने उसे ये जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर ये तरक्की सबको पसंद ना आई। फैक्ट्री के कुछ पुराने मुलाजिम, खुसूसन राशिद, इस फैसले से खुश न था। वो अहमद से जलने लगा और उसकी बुराई करने के मौके ढूंढने लगा। एक दिन राशिद अपने कुछ साथियों के साथ बैठा था। उसने गुस्से में कहा, ये गरीब गांव का लड़का हम पर हुक्म चलाएगा, ये नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ही भाग जाए। उसके साथियों ने कहा, लेकिन मालिक इस पर बड़ा भरोसा करता है, इसे हटाना आसान नहीं होगा। राशिद ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, भरोसा तोड़ने में कितना वक्त लगता है, बस एक साजिश काफ़ी है। राशिद ने चोरी की एक बड़ी साजिश रचाई। उसने फैक्ट्री के कुछ महंगे कपड़े चुरा लिए और मंसूबा बनाया कि वो चोरी का इल्ज़ाम अहमद पर डाल देगा। अगली सुबह जब मालिक फैक्ट्री में आया और देखा कि स्टोर से कई कपड़े गायब हैं, तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने अहमद को बुलाया और कहा, ये कैसे हुआ, तुम सुपरवाइज़र हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि माल महफूज रहे। अहमद हैरान था। उसने कहा, साहिब मैं तो हर रोज़ स्टोर का हिसाब देखता हूँ, मुझे नहीं मालूम ये चोरी कैसे हुई। मालिक को अहमद पर भरोसा था, मगर राशिद बीच में आकर बोला, साहिब मैंने रात को अहमद को स्टोर के पास देखा था, कहीं ऐसा तो नहीं। अहमद चौंक गया। उसने गुस्से से कहा, यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मालिक तजब्जुब में था। वो अहमद को जानता था, मगर हालात उसके खिलाफ थे। अहमद ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरी सच्चाई साबित कर दे, मैं बेगुनाह हूँ। उसी वक्त फैक्ट्री का एक और मुलाजिम हिम्मत करके बोला, साहिब मैंने राशिद और उसके साथियों को रात को स्टोर के पास देखा था। मालिक ने चौंक कर राशिद की तरफ देखा, जो अब घबराने लगा था। मालिक ने फ़ौरन गार्ड को बुलाया और सच्चाई जानने का हुक्म दे दिया। थोड़ी सी देर के बाद सारा माल राशिद के ठिकाने से बरामद हो गया। मालिक का गुस्सा अब राशिद पर फूट पड़ा। उसने कहा, तुमने ना सिर्फ चोरी की बल्कि एक ईमानदार आदमी पर झूठा इल्ज़ाम भी लगाया, अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। मालिक ने राशिद को फैक्ट्री से निकाल दिया। अहमद ने राहत की सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मालिक अहमद के पास आया और बोला, मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी नहीं हारती। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने नरमी से कहा, साहिब ये सब अल्लाह की रहमत है, मगर अहमद की ज़िंदगी में इम्तिहान अभी ख़त्म न हुए थे। उसकी तरक्की के बाद अब उसे एक और बड़े फ़ैसले का सामना करना था। अहमद अब फैक्ट्री में एक काबिल एतमाद आदमी बन चुका था। मालिक उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश था। अहमद के लिए ये सब अल्लाह की रहमत का नतीजा था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। एक दिन फैक्ट्री का मालिक अहमद को अपने दफ्तर बुलाता है और कहता है, अहमद मैं चाहता हूँ कि तुम फैक्ट्री के मैनेजर बन जाओ। अहमद ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैनेजर? लेकिन साहिब मैं तो बस एक मामूली आदमी हूँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। मालिक मुस्कुराया और बोला, अहमद तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की वजह से फैक्ट्री का कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा है।
میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اور آگے لے جاؤ۔ احمد کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اسے اپنا پرانا وقت یاد آ گیا جب وہ سڑکوں پر پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا۔ اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہا، اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو میں اس ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب احمد کی تنخواہ پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اس کی زندگی پہلے سے کہیں بہتر تھی، مگر پھر بھی اس کا دل بے چین تھا۔ ایک دن وہ دفتر میں بیٹھا تھا کہ اچانک اسے اپنی ماں کی یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ گاؤں سے نکلا تھا تو اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا تھا، چاہے کہیں بھی رہنا مگر ہمیں بھول مت جانا۔ احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اب تک اپنی مشکلات میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اپنے گھر والوں سے ملنے بھی نہ جا سکا تھا۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ واپس جائے اور اپنی ماں کو دیکھے، اپنے گھر کو دیکھے۔ اگلے ہی دن احمد نے مالک سے کہا، صاحب میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں جانا چاہتا ہوں، بہت سال ہو گئے اپنے ماں باپ سے ملے ہوئے۔ مالک نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ اب احمد کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ گاؤں جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے مشکل راتیں کاٹی تھیں، جہاں غربت اور تنگی نے اسے مجبور کر دیا تھا، اب وہی گاؤں وہ ایک نئے انداز میں واپس جانے والا تھا۔ مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ گاؤں میں سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا اس نے چھوڑا تھا۔ وہاں اس کے انتظار میں کچھ ایسے حالات تھے جو اس کی ہمت کی ایک اور آزمائش لینے والے تھے۔ احمد کے لیے یہ سفر بہت خاص تھا۔ جب وہ شہر چھوڑ کر گاؤں جانے کے لیے نکلا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ اسے اپنے پرانے دن یاد آ رہے تھے، وہی تنگی، ماں باپ کی تکلیفیں، بھوک اور بے بسی۔ لیکن اب وہ حالات سے ہار کر نہیں بلکہ اللہ کے کرم سے ایک مضبوط انسان بن کر لوٹ رہا تھا۔ جب احمد گاؤں پہنچا تو وہاں کی حالت دیکھ کر اسے صدمہ لگا۔ کئی گھر اجڑ چکے تھے، کھیت سوکھے پڑے تھے اور لوگ پہلے سے زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنے گھر کی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے پرانے مکان کی طرف بڑھا، مگر وہاں پہنچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کا چھوٹا سا گھر اب بہت کمزور ہو چکا تھا۔ دروازے کی لکڑی گل چکی تھی اور آنگن میں اگی ہوئی گھاس بتا رہی تھی کہ یہاں بہت عرصے سے کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ احمد نے اندر قدم رکھا اور دیکھا کہ اس کی ماں ایک پرانی چٹائی پر بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ امی، اس کی آواز سن کر ماں نے تھکے ہوئے انداز میں سر اٹھایا، مگر جب انہوں نے احمد کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ احمد، تو سچ میں آ گیا؟ احمد دوڑ کر ان کی گود میں گر پڑا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے بولی، بیٹا تو نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ تجھے بہت یاد کیا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے ماں کے پاؤں چھوئے اور کہا، امی مجھے معاف کر دو، میں تم سے دور تو چلا گیا تھا مگر اللہ کی قسم ہر روز تمہاری یاد آتی تھی۔ ماں نے گہری سانس لی اور کانپتی آواز میں کہا، تیرے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ احمد کو یہ سنتے ہی جھٹکا لگا۔ ابو؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تیرے جانے کے بعد وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، غربت اور بیماری نے انہیں توڑ دیا، انہیں آخری وقت تک تیرا انتظار تھا۔ احمد وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے ابو کا چہرہ یاد آ رہا تھا، ان کی وہ محنت، وہ جد و جہد جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کی تھی۔ اس کی روح تک کانپ گئی۔ اس نے اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے کہا، امی اب میں یہاں ہوں، اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے دن احمد گاؤں میں گھومنے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بچپن کے دوست اور پڑوسی بھی پہلے سے زیادہ غریب ہو چکے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا فائدہ ایسی ترقی کا اگر میں اپنی ہی مٹی کے لوگوں کی مدد نہ کر سکوں۔ احمد نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اکیلا نہیں بدلے گا بلکہ اپنے گاؤں کی حالت بھی بدلے گا۔ لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ کچھ لوگ اس کی اس واپسی سے خوش نہ تھے، کچھ ایسے لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ گاؤں بدلے اور خوشحالی آئے۔ احمد نے گاؤں کی حالت دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں تبدیلی لائے گا۔ وہ نہ صرف اپنی ماں کا سہارا بنے گا بلکہ پورے گاؤں کی مدد کرے گا۔ لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کی اس سوچ سے کچھ لوگ پریشان ہو اٹھیں گے۔ احمد نے سب سے پہلے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا، بھائیوں اور بہنوں، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں غربت اور تنگی بڑھ گئی ہے، ہم مل کر اسے بدل سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب محنت کریں اور اپنے حالات بہتر بنائیں۔ گاؤں کے بزرگوں نے اس کی بات غور سے سنی
कुछ लोगों के चेहरों पर उम्मीद जागी, लेकिन कुछ लोग हसद से भर गए। गांव का जालिम जिम्मेदार मलक हारिस जो गरीबों को दबा कर रखता था, अहमद की बातें सुनकर गुस्से में आ गया। उसने अपने चेलों से कहा, ये लड़का कामयाब हो गया तो हमारी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, हमें इसे रोकना होगा। मलक हारिस की धमकी अगले दिन सामने आई जब अहमद अपने पुराने दोस्तों के साथ गांव के खेतों में काम करने की मंसूबाबंदी कर रहा था। मलक हारिस वहां आ गया। उसने गुस्से से कहा, अहमद तू कौन होता है गांव वालों को बदलने वाला? ये लोग मेरे दिए हुए कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, इनकी हालत जैसी है वैसी ही रहेगी। अहमद ने न डर होकर जवाब दिया, मलिक अगर तुमने इन्हें कर्ज़ दिया है तो इन्हें इससे आज़ाद करने की ज़िम्मेदारी भी तुम्हारी है, लेकिन तुमने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। अब ये लोग अपनी मेहनत से खुद को बदलेंगे और मैं इनके साथ हूँ। मलक हारिस को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, देख लेना जल्द ही तेरा ये घमंड टूट जाएगा। अहमद ने गांव वालों के साथ काम शुरू कर दिया। उसने शहर में अपने मालिक से बात की और उनसे गांव के लोगों को काम देने की दरख्वास्त की। अहमद के मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर मदद का वादा किया और कहा, तुम्हारे गांव के लोगों को अगर काम चाहिए तो मेरी फैक्ट्री के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। यह खबर सुनते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। गांव के नौजवान काम पर जाने लगे, खेतों की पैदावार बढ़ने लगी और लोगों में नई उम्मीद जाग उठी। लेकिन मलक हारिस ये सब देखकर जल गया। उसने एक ख़तरनाक साजिश रचा डाली। एक रात जब अहमद अपनी माँ के पास बैठा था, अचानक दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक हुई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने घबराए हुए कहा, अहमद भाई, मलक हारिस ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। अहमद चौंक गया, ये क्या बकवास है? लोगों ने कहा, उसने पंचायत बुलाई है और कहा है कि अगर तुम बेगुनाह हो तो सबके सामने साबित करो। अहमद समझ गया कि ये एक सोची समझी चाल है। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो गांव छोड़कर चला जाए या फिर इस झूठे इल्ज़ाम के खिलाफ डटकर मुकाबला करे। लेकिन अहमद ने हमेशा अल्लाह पर भरोसा किया था। उसने फैसला कर लिया कि वो इस जाल से लड़ेगा और सच्चाई की जीत होगी। मगर उसे ये नहीं मालूम था कि ये जंग इतनी आसान नहीं होगी। गांव की चौपाल में भीड़ जमा थी। मलक हारिस अपने आदमियों के साथ पंचायत में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर शिकारी जैसी घनौनी मुस्कुराहट थी। आज वो अहमद को गांव वालों की निगाहों में गिराकर उसकी इज्जत ख़त्म करना चाहता था। अहमद उठकर खड़ा हो गया। उसकी माँ दूर बैठी दुआएं मांग रही थी और उसे भी अल्लाह पर यकीन था कि उसके बेटे की बेगुनाही साबित होकर रहेगी। गांव के बुजुर्गों में से एक हाजी साहब बोले, हारिस तुम्हारा इल्ज़ाम क्या है? मलक हारिस ने बताया कि ये अहमद एक गरीब बनकर गांव लौटा था, मगर अब देखो अचानक इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। ये चोरी और धोखाधड़ी कर रहा है। इसने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग अहमद को ईमानदार समझते थे तो कुछ इस इल्ज़ाम से उलझन में पड़ गए। अहमद ने न डर होकर कहा, मैंने कोई चोरी या धोखा नहीं किया। मैं शहर में अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ा। और जहाँ तक तुम्हारी ज़मीन की बात है, मलक साहिब तुम झूठ बोल रहे हो। मलक हारिस गुस्से से बोला, अगर मैं झूठा हूँ तो साबित करो। अहमद ने कहा, ठीक है मैं साबित करूँगा, लेकिन अगर मैं सच्चा निकला तो फिर पंचायत तुम्हें सज़ा देगी। गांव के बुज़ुर्गों ने हामी भर ली। उन्होंने कहा, हाँ अगर तुम्हारे खिलाफ इल्ज़ाम गलत निकला तो मलक हारिस को उसकी सज़ा मिलेगी। अहमद ने अपने मालिक के दिए हुए दस्तावेज़ात निकाल कर सबके सामने रख दिए। ये मेरी फैक्ट्री के कागजात हैं जहां मैं काम करता हूं। जो पैसा मेरे पास आया वो मेरी मेहनत की कमाई है। और रही बात ज़मीन की, ये रही सरकारी दस्तावेज़ात की नकल जिसमें साफ लिखा है कि मलक हारिस इस ज़मीन का मालिक नहीं है। उसने जाली कागजात बनाकर लोगों को धोखा दिया है। गांव में हलचल मच गई। पंचायत के लोग आपस में बातें करने लगे। हाजी साहब ने तमाम कागजात को गौर से देखा और गुस्से से बोले, मलक हारिस तूने गांव वालों को धोखा दिया, तूने झूठा इल्ज़ाम लगाया। मलक हारिस घबरा गया और बोला, नहीं ये झूठ है। लेकिन उसी वक्त गांव का एक और बुजुर्ग उठा और बोला, मैं इस बात का गवाह हूँ, ये ज़मीन कभी हारिस की थी ही नहीं। अब मलक हारिस का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी चाल नाकाम हो गई थी।
पंचायत ने फैसला सुना दिया कि अहमद पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम झूठे हैं। मलक हारिस गांव वालों को धोखा दे रहा था, उसे सज़ा दी जाएगी और उसकी दबाई हुई ज़मीनें असली मालिकों को वापस की जाएंगी। गांव वालों ने एक साथ तकबीर का नारा बुलंद किया। अल्लाहु अकबर। अहमद की आंखें छलक पड़ीं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी सच्चाई सामने आ गई। लेकिन ये तो बस एक जंग थी, अभी और बहुत कुछ बाकी था। अब गांव को सच में बदलने का वक्त आ चुका था। पंचायत में सच्चाई सामने आने के बाद पूरा गांव खुश था। लोगों ने अहमद की ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ की, लेकिन अहमद जानता था कि सिर्फ मलक हारिस के जुल्म से आज़ाद करवाना काफ़ी नहीं था। अब उसे अपने गांव को खुशहाल बनाना था। उसने अपने दोस्तों और गांव के बुज़ुर्गों से कहा, अब हमें बैठकर आराम नहीं करना, हमें अपने गांव को गुर्बत से निकालना है। लोगों में जोश भर गया। सब ने अहमद के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। अहमद ने सबसे पहले गांव के बेरोज़गार नौजवानों को मुनज़्ज़म किया। उसने अपनी फैक्ट्री के मालिक से बात की कि गांव के नौजवानों को वहां काम पर लगवा दिया। उसके अलावा उसने खेती को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए। गांव का बड़ा तालाब जो बरसों से सूखा पड़ा था, उसे दोबारा भरने की कोशिश शुरू कर दी गई। अहमद ने कहा, अगर हमें खेती को बेहतर बनाना होगा तो हमें पानी का मुनासिब बंदोबस्त करना होगा। लोगों ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता बारिश का पानी उसमें जमा होने लगा और खेतों में हरियाली लौटने लगी। लेकिन अहमद सिर्फ खेती और रोज़गार तक महदूद नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख ना सकें तो ये गांव फिर से अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल और मदरसा शुरू करने की मंसूबाबंदी की। गांव के मौलवी साहब ने भी इस फैसले की हिमायत की और कहा कि बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी मिलनी चाहिए। अहमद ने अपने मालिक से मदद मांगी और उन्होंने स्कूल के लिए किताबें और ब्लैक बोर्ड भेज दिए। अब गांव के छोटे बच्चे भी पढ़ने के लिए आने लगे। उनकी आंखों में नई उम्मीद थी। गांव की तरक्की देखकर हर कोई खुश था। जहां पहले लोग गुर्बत और खौफ में जीते थे, अब उनके चेहरों पर नई उम्मीद थी। लेकिन मलक हारिस अब भी हार मानने को तैयार न था। उसने अपने कुछ लोगों को बुलाकर कहा, अगर अहमद को ना रोका गया तो वो हमें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। हमें उसे सबक सिखाना होगा। अगली रात जब अहमद अपने घर पर बैठा था, अचानक दरवाजे पर तेज़ दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने गांव का एक बुज़ुर्ग खड़ा था जो हाँफ रहा था। उसने कहा, अहमद बेटा, मलक हारिस ने आग लगा दी, तेरे खेत जल रहे हैं। अहमद ये सुनते ही भागा। जब वो खेतों तक पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। चारों तरफ आग उठ रही थी। गांव के लोग पानी डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बहुत तेज़ थी। अहमद को एहसास हो गया कि यह मलक हारिस की आखिरी साजिश थी। लेकिन क्या अब गांव वालों की मेहनत राख में बदल जाएगी? अहमद जब खेतों पर पहुंचा तो चारों तरफ आग उठ रही थी। खेत जिनमें गांव वालों ने अपनी मेहनत का पसीना बहाया था, अब राख बनने के करीब थे। गांव के लोग पानी डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बहुत तेज़ थी। अहमद ने बगैर वक्त ज़ाया किए सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, सब अपने घरों से बाल्टियाँ और मिट्टी उठा लाओ, हमें ये आग बुझाना होगी। लोग भाग भाग कर आए और आग पर पानी और मिट्टी डालना शुरू कर दी। कुछ नौजवानों ने अपने कपड़े गीले कर लिए और आग बुझाने में लग गए। अहमद ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तूने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, अब हमारी मदद फरमा। अल्लाह की रहमत बरसती है। जैसे ही लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक आसमान पर बादल छा गए। थोड़ी ही देर के बाद बारिश शुरू हो गई। गांव वालों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारी सुन ली। थोड़ी ही देर में आग बुझ गई। खेतों का कुछ हिस्सा बच गया था, लेकिन कुछ फसलें जल चुकी थीं। अहमद गांव वालों की तरफ मुड़ा और बोला, हम हारे नहीं हैं, हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। अल्लाह ने जो हमें दिया है, इसी से हम दोबारा शुरुआत करेंगे। इसी दौरान कुछ गांव वालों ने मलक हारिस के आदमियों को आग लगाते देख लिया था। गांव के बुज़ुर्ग हाजी साहब ने पंचायत बुलाई और कहा, अब हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मलक हारिस को इस गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए। गांव के लोग इकट्ठे होकर शहर के हुक्काम के पास पहुंचे और मलक हारिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। चंद ही दिनों में पुलिस आई और मलक हारिस को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी, वो गुस्से से चिल्ला रहा था,
احمد تو نے مجھے برباد کر دیا، لیکن یاد رکھنا تم بھی جلد برباد ہو جاؤ گے۔ ملک حارث کے جانے کے بعد گاؤں والوں نے چین کی سانس لی۔ اب ان کا سب سے بڑا دشمن ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی گاؤں کو اور آگے جانا تھا۔ اب گاؤں والوں کو اپنی تقدیر خود لکھنا تھی۔ ملک حارث کی گرفتاری کے بعد گاؤں میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ لوگ پہلے سے زیادہ خوشحال اور خود مختاری محسوس کر رہے تھے، لیکن احمد جانتا تھا کہ صرف ایک ظالم کے ہٹنے سے گاؤں کی تقدیر نہیں بدل سکتی، اس کے لیے محنت اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ احمد نے سب سے پہلے پنچایت بلائی اور کہا، اب ہمیں اپنے گاؤں کو نئی سمت دینا ہوگی۔ ہمیں ایسا گاؤں بنانا ہے جہاں ہر کوئی چین اور امن سے رہے۔ لوگوں نے حامی بھری، سب نے مل کر کچھ اہم فیصلے کیے۔ گاؤں میں تعلیم کو فروغ دیا جائے گا۔ احمد نے مولوی صاحب کے ساتھ مل کر طے کیا کہ ہر بچے کو تعلیم ملے گی، خواہ وہ غریب ہو یا امیر۔ اسکول کو اور بہتر بنانے کے لیے گاؤں کے کچھ لوگوں نے مالی مدد دینے کا وعدہ کیا۔ احمد نے اپنے مالک سے دوبارہ رابطہ کیا اور گاؤں کے کچھ اور نوجوانوں کو فیکٹری میں نوکری دلوائی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کاریگری مرکز کھولنے کی منصوبہ بندی کی، جہاں لڑکے اور لڑکیاں سلائی، کڑھائی اور دیگر کام سیکھ سکیں۔ گاؤں کا سوکھا تالاب اب پانی سے بھر چکا تھا۔ احمد نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہمیں کھیتی میں نئے طریقے اپنانے ہوں گے۔ اس نے شہر سے کچھ ماہرین کو بلایا۔ انہوں نے گاؤں والوں کو بہتر کھیتی کے بارے میں بتایا۔ گاؤں کی ترقی دیکھ کر ہر کوئی خوش تھا۔ جہاں پہلے لوگ غربت اور خوف میں جیتے تھے، اب ان کے چہروں پر نئی امید تھی۔ بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں، نوجوانوں کے پاس کام تھا اور کسانوں کے کھیت دوبارہ ہرے بھرے ہو چکے تھے۔ ایک دن احمد جب اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا، امی، اللہ نے ہمیں ہمت دی، صبر دیا، آج ہمارا گاؤں بدل چکا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کا سر چوما اور کہا، بیٹا تو نے ثابت کر دیا، اگر کوئی اللہ پر توکل رکھے اور محنت کرے تو وہ کسی بھی مشکل کو ہرا سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ احمد اپنے بیوی بچوں کو شہر میں لے گیا تھا جب وہ فیکٹری کا مینیجر بنا تھا، لیکن احمد انہیں شہر میں ہی چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس آ گیا تھا، کیونکہ اسے اپنے گاؤں کی تقدیر بدلنا تھی۔ کچھ عرصہ لگا، گاؤں کی تقدیر بدل گئی۔ اب گاؤں میں ہر کوئی خوشحال تھا۔ احمد اب واپس شہر جانے کو تیار تھا اپنے بچوں کے پاس، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں جا رہا تھا، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ تھی۔ احمد کی کہانی صرف ایک انسان کی نہیں، بلکہ اس گاؤں کی تھی جس نے صبر اور توکل کے ساتھ اپنی تقدیر بدل دی تھی۔ اب وہ گاؤں جو کسی ظلم اور غربت کی گرفت میں نہیں تھا، روشنی اور ترقی کی مثال بن چکا تھا۔ گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی تھی، ہر طرف امن، محنت اور ترقی کی نئی روشنی تھی۔ پیارے دوستو، احمد کی طرح ہم بھی صبر سے کام لے کر، اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔